हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे चूचू अपने अंकल की बात नहीं सुनती और गाड़ी से बाहर निकल के अब होटल के 30 फ्लोर तक पहुंच जाती है और फिर वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। और अब आगे तो फिर वो आदमी हमारी चूचू से पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर चूचू बोलती कि मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को ढूंढ रही हूँ, पर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और वो आदमी अपने मन में सोच रहा था कि डैम इट, क्या ये वो हो सकती है। और तभी पीछे से उस आदमी का बटलर आता और उसे बताते कि मैडम जाओ ने असल में 3019 रूम बुक कर रखा है ताकि मिस्टर जाओ और मिस्टर ली की मीटिंग हो सके। आज उन दोनों की शायद फैमिली मीटिंग है, कोई बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि आखिर ये आदमी कौन है। और तभी उसे याद आता कि क्या ये वही तो नहीं, असल में तो ये यंग मास्टर है पूरी की पूरी चैंग फैमिली का। इसका नाम कहीं चैंग कोई तो नहीं। ओरिजिनल नोवेल में तो इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया था वैसे। और क्योंकि ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से तो इसके अपने घर में ही काफ़ी ज़्यादा फैमिली स्ट्रगल होता है पूरी की पूरी जायदाद को लेके, और आखिरी में ये मारा ही जाता है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए अपने बटलर से बोलता है कि इस बच्चे का तब तक ध्यान रखना, इसे कहीं जाने मत देना। सो उसका बटलर भी बोलता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर। और चूचू अपने मन में सोच रही होती है कि इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मानसी को बचाना चाहता है, पर आखिर क्यों, ऐसा क्यों। वैसे भी आखिरी नॉवल में तो कुछ बताया नहीं गया था कि चैंग और मानसी के बीच में कोई रिश्ता हो। पता नहीं आखिरकार ये कोई हिडन प्लॉट वगैरह तो नहीं है। और चैंग जाते हुए सोच रहा था कि आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, क्या ये मानसी सच में ब्रेनलेस वगैरह है क्या। और वो जाते हुए अपने मन में सोच ही रहा था क्या बच्चा होने के बाद सच में किसी की शार्पनेस इतनी ज़्यादा घुटनों में चले जाती है क्या, बिल्कुल ही। और एकदम वो चिल्लाते हुए भाग ही रहता है मानसी मानसी। और फिर वो एक रूम में एंटर करता है और बोलता है मानसी। और फिर वो बेड पे देखता है मतलब उसी मोटे को, मतलब जो कि हमारी मानसी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। और चिल्लाता है मानसी निकल यहाँ से मोटे गेंडे। और वो बोलता है और वो मोटा तो रहता है कौन आ गया हरामखोर यहाँ पे। और वैसे भी मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी को क्यों यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, जबकि अभी मेरी भाव में तो मैं इसे क्यों ही छोड़ूंगा। और हमारा चैंग तो भाई एकदम हीरो की तरह आता है भाई, उसे लात मार के एकदम से बेड से गिराता है कि निकल साले मोटे गेंडे यहाँ से। और तब तक उस मोटे ने उसे देखा नहीं होता है, तो बोल रहे थे कि कौन कमीना साला जो मेरे मजे के बीच में यहाँ पे साला दिक्कत खड़ी करने आ गया। हमारा यार चैंग लड़का तो काफी अच्छा है, वो हमारी मानसी को कवर वगैरह कर रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम दिक्कत मतलब अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और चैंग उस मोटे से बोल रहा था क्या तो यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करता है। और वो आदमी भी उसे देख लेता है और अपने मन में सोचता है क्या यंग मास्टर चैंग यहाँ पे क्या कर रहा है आखिरकार। और मेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं कि मैं इसे ऑफेंड करने की सोचूं, आखिर अब मैं क्या करूं। और वो मोटा फिर चैंग को समझाने लगता है कि यंग मास्टर चैंग प्लीज आप मेरे को कुछ गलत मत समझिए, आखिरकार ये मेरी फ्यांसे है आप। और तभी चूचू भी वहां पे आ जाती है और बोल रही थी मम्मा चूचू ने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया है। और चूचू अपनी मम्मी के पास जाके भाई रोने लगती है और बोल रही थी मम्मी चूचू ने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि अभी भी मानसी की क्लोथ्स तो एकदम सही लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सही टाइम पे हम पहुंच ही गए आखिरकार। और मानसी भी बोल रही थी चूचू मम्मी ने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा। और फिर आखिरकार मानसी को भी भाई सच्चाई तो पता लगी जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि भाई आखिरकार उस कमीनी औरत ने भाई मेरे साथ पूरा ट्रिक खेल गया, पानी पिलाया जिसमें पहले से ड्रग्स वगैरह मिले हुए थे। और भाई चूचू हम फिर मानसी से पूछ रही थी मम्मी आप रो क्यों रही हो, क्या आपको भूख लगी है, चूचू आपको अपना मिल्क वगैरह देगी और केक भी देगी खाने को, प्लीज आप रो मत। यार कितना क्यूट मोमेंट है ना यार, सच में अलग ही लेवल है यार। और भाई फिर चूचू अपने मन में सोच रही होती है, मतलब उसे अपनी थोड़ी सी पास्ट लाइफ याद आ जाती ना कि पिछली लाइफ में जब वो नॉर्मल मतलब जिंदगी में थी तब वो भाई एक ऑर्फन थी, मतलब उसके कोई भी घर वाले नहीं थे। और जब वो इस लाइफ में आई तो उसे मानसी की वजह से इतना मदरली लव एक्सपीरियंस करने को मिला और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तभी भाई वो मम्मी सुनता है तो भाई वो मोटा भी एकदम शॉक हो जाता है, क्या मम्मी क्या तुम्हारा पहले से बच्चा है। पर वो कमीनी औरत तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम तो एकदम प्योर एंड इनोसेंट हो, आखिर तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है। और तो तुम तो अभी तक पूरे मतलब अब्रॉड में थी ना, तो तुम्हारा ये कैसे। और भाई तभी हमारा चैंग बीच में आ जाता है और बोलता कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या। और भाई इस मोटे की फट जाती है, बोलता कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाई हमारी मानसी तो काफ़ी ज़्यादा थैंक्स हो जाती है मतलब चैंग की, और उससे बोल रही थी कि अगर मुझे आगे जाके कभी मौका मिले तो मैं तुम्हारा ये फेवर ज़रूर रिपे करूँगी। और तभी हमारा चैंग भाई मानसी से बोलता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ।
क्या तुम मुझे याद नहीं करते क्या? और तभी हमें पीछे से आवाज आ रही होती कि शायान, मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, मानसी बहुत ज्यादा लालची लड़की है, वो पैसों के लिए कुछ भी करती है और अभी भी वो मिस्टर ली के साथ काफी मजा ही कर रही होगी, देख लेना। और वैसे भी वो गरीब कंट्री साइड से आई है और इसलिए वो हमेशा किसी अमीर बंदे के पीछे ही पड़ी रहती है और वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है किसी अमीर आदमी की मदद से और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और वो और कोई नहीं भाई, उसकी कमीनी माँ होती है जो कि भाई किसी मिस्टर ली को वहाँ पे लेके आती है और उनसे बता रही होती है कि देखिए मिस्टर ली, ये हमको हमेशा से उल्लू बना रही है, मतलब मिस्टर ली को लेके आई होती है। पर जैसे ही वो वहाँ पे आती है भाई, वो भी एकदम शॉक हो जाती है और बोल रही होती मानसी। और फिर भाई वो चूचू को देख लेती है और बोल रही थी आखिर ये चूचू यहाँ पे क्या कर रही है, और यहाँ पे यंग मास्टर भी चैंग फैमिली के आखिर यहाँ पे चल के रहा है। और भाई तभी वो उसका भाई इससे आगे आके बोल रहा था मानसी, तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, पता नहीं आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और तुमने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था। और चूचू बोल रही थी अंकल आप कितना ज्यादा लेट हो, चूचू ने पहले ही मम्मा को ढूंढ लिया और आप इतना ज्यादा लेट कैसे हो गए। देखिए चूचू कितना ज्यादा अमेजिंग है, उसने पहले ही मम्मी को ढूंढ लिया। और उसका अंकल बोल रहा था चूचू क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम कार में जाके वेट करो मेरा, तो तुम यहाँ पे कैसे आई। और तभी मिस्टर चैंग भाई वहाँ पे उनकी बात काटते हुए बोल रहा था कि मिस्टर यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे एक अच्छा खासा इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे अटेम्प्ट टू असॉल्ट करा गया यहाँ पे एक वुमेन के ऊपर, जिसके सारे सबूत मेरे पास भी है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे पुलिस को बुलाओ। तो उसका मैनेजर बोलता है यस मास्टर, मतलब अभी के अभी मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाता हूँ। और वो मोटा बोल रहा था कि अरे यहाँ पे पुलिस को बुलाने की जरूरत है, मैं तो पूरा इनोसेंट हूँ, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, और ये सारी की सारी गलती इस बुढ़िया की है, इसी ने मुझसे ये सब करने को कहा था और वो चाहती थी कि मैं इसकी लड़की के साथ शादी कर लूं, और ये कोई क्राइम नहीं है, आखिरकार ये मेरी फियांसे बनने वाली है, तो ये क्राइम कैसे हुआ आखिरकार। और फिर हमारी चूचू बोलती मम्मी क्या आप सच में इस मोटे अगली बंदे के साथ शादी करने वाली है, इस मोटे से अंकल के साथ। चूचू को ये अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, ये तो किसी मोटे भद्दे सुअर की तरह है। चूचू को मोटा भद्दा सुअर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वो आदमी बोलता है कि तुमने आखिरकार मोटा भद्दा सुअर किसे बोला है, छोटी सी 25 साल इतना और छलना इतना ज्यादा। और मानसी चूचू से बोल रही थी कि चूचू मैं तुम्हारे लिए कोई न्यू डैडी नहीं ढूंढ रही, तो तुम शांत हो जाओ और तुम्हें अभी घर चलना चाहिए, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चूचू से जीप चुड़ाते हुए जाने लगती है। मानसी अपने भाई से बोल रही थी कि बिग ब्रदर पहले आप यहाँ से चूचू को लेके जाइए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। चूचू अभी काफी ज्यादा छोटी है ये सब चीजों के बारे में बात करने के लिए, तो उसका भी बोलता है अच्छा ठीक है, और तुम दिक्कत मत लो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड खड़ा हूँ। पर उसकी भाई कमीनी माँ बोल रही थी कि अब हमने जबकि मानसी को ढूंढ ही लिया तो अब हम इस मामले को रफा दफा कर सकते हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। और वो मोटा भद्दा आदमी बोल रहा था कि हाँ अब इसकी क्या ही जरूरत है, अब तो मानसी मिली गई ना, तो इस बात को जाने देते हैं। तभी चैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों मोटे भद्दे लोग साले यहाँ पे इस मामले को इतना आसानी से जाने देना चाहते हो, और वैसे भी ये पूरा का पूरा होटल ही चैंग फैमिली के अंदर आता है और तुमने यहाँ पे ये गंदगी फैलाने की कोशिश करी है, तो इसलिए हमें तो इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। और आज ही हमारी होटल का इंस्पेक्शन का दिन भी था और मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तुम दोनों मुझे यहाँ में मिल ही गए, ऐसे कमीने लोग जो कि यहाँ पे ये सब काम करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला, ये बिल्कुल एक क्राइम है। और अब तुम ये सब सिर्फ पुलिस को एक्सप्लेन करना, मेरे से यहाँ पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई मोटे की तो एकदम हालत बदली हो जाती है और चैंग भाई मानसी को भी सजेस्ट करते कि आप अपना प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह करवा ले। और मानसी भी बोल रही थी कि हाँ मैं पूरा आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, वैसे भी ये मुझे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे। और भाई तभी उसकी कमीनी माँ आगे आ जाती है और उससे बोलती कि फोर्स क्या, हमने तुम्हें फोर्स करा, तुम यहाँ पे खुद ही तो आना चाहती थी आखिरकार, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो कहा था कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ शादी करना चाहती हो और वहां पे सेटल होना चाहती हो, और अब इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारा फैमिली मैटर है, तो यहाँ पे पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं भाई। और उस कमीने की भाई एकदम हालत तो खराब हो रही होती है और वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं किसी भी तरह से भाई जाओ फैमिली की रेपुटेशन को बचाना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। और मानसी बोल रही थी कि मॉम क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा बिल्कुल भी सोचती हैं। और ऐसे भी जो पानी आपने मुझे कार में दिया था उसी के अंदर आखिरकार ड्रग्स थे, तो इसका मतलब क्या मैं समझूं, और वो पानी पीने के लिए भी आपने मुझे को फोर्स करा था, और आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरे को रिलेटिव्स के साथ एक मीटिंग फिक्स कर रही हैं और आपने किसी स्ट्रेंजर के साथ मुझे बेड पे फेंक दिया, क्या सच में आप मुझे अपनी डॉटर की तरह बिल्कुल समझती भी है, तुम तो मुझे सिर्फ यूज करके फेंकना चाहती हो। और तभी मानसी उस कमीनी को भाई धक्का दे देती है
और तभी भाई वो मोटा गेंडा भी बोल रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, मुझे भी भाई इसी ने बोला था कि ये सब इसके साथ करना है, और उसने बोला था कि उसकी बड़ी बेटी सच में मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे आ गया। जब मैं इस रूम में आया था वो पहले से ही बेड के ऊपर लेटी पड़ी थी, सो मुझे लगा। तो तभी वहाँ पे भाई जाव फैमिली का एल्डर आ जाता है और उनसे बोल रहा था कि चैंग मास्टर, आपको यहाँ पे पुलिस लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये पक्का से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वैसे भी मानसी तुम यहाँ पे पक्का जाव फैमिली से जुड़ी हुई हो, वैसे भी यहाँ पे अपनी फैमिली की बेइज्जती करने में तुम्हें क्या ही मजा आएगा, और अगर ये खबर किसी भी तरह से बाहर आई तो ये पक्का सभी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, तो इसलिए हमें इस बात को जैसे तैसे दबाना ही चाहिए। तुम समझ रही हो ना मानसी? और वैसे भी अब ये सब हो ही चुका है, तो हम तुम्हारी इसके साथ मतलब शादी फिक्स कर देते हैं और ये तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेगा आखिर में। तो हमारी मानसी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा भाई रिस्पेक्ट है भाई जाव फैमिली की, तो तुम एक काम करो ना, तुम अपनी पोती की शादी क्यों नहीं इससे करवा देती? और भाई बुढ़े की एकदम बोलती बंद हो जाती है, वो भी शौक। और बुढ़ा बोल रहा होता है कि क्या सच में मैं अपनी प्रीशियस मतलब ग्रैंड डॉटर की शादी इससे कैसे करा सकता हूँ आखिरकार? और तुम तो जबकि एक विधवा हो और तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, तो तुम तो लीस्ट वैल्यूएबल है, तो तुम इससे शादी कर सकती हो और इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है और ना किसी का नुकसान होगा इसमें। हमारा चैंग भाई अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये सच में वही है कि कहीं मैंने किसी और गलत लड़की को तो नहीं ढूंढ लिया। और तभी वहाँ पे कोई एक बटलर सा आता पता नहीं क्या, तो वो बोल रहा था कि मास्टर वैसे भी गु मानसी कल हॉस्पिटल गई थी। तो हमारा चैंग भी सोच रहा था क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? फिर वो बटलर बताता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे चूचू का जो वाला उनकी बेटी थी उनका पैर शायद सा इंजर्ड था, तो वो मानसी को लेके गई थी, मतलब मानसी उसे लेके गई थी। और हमारा चैंग सोच रहा था क्या सच में ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये अपने बच्चे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई चैंग आखिरकार भाई मानसी को कैसे जानता है। तो असल में पता है क्या ये क्या सोच रहा होता है चैंग, कि जो नंबर 1 हैकर होती है ना, पता है हमारी चूचू हैकिंग करती रहती है और जिससे वो व्हाट्सएप चैट पे बातें करती है। तो असल में जो व्हाट्सएप चैट वाला बंदा है ना वो चैंग है, और उस चैंग ने मतलब IP एड्रेस हैक करके तो हमारी चूचू का पता लगाया था। तो वो हमारी चूचू का पता लगाया, पर उसके घर का एड्रेस जब उसे आया तो उसे लगा कि भाई मानसी है जो कि सारी हैकिंग वगैरह करती है और ये सब सारा सीन है, और असल में उसे पता नहीं कि वो चूचू है इतनी छोटी सी बच्ची। और भाई चैंग भी सोच रहा था कि भाई ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और इतनी ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रही कि ये वो सब कर सके, तो आखिर उसके पीछे है कौन? और तभी मानसी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी कि पुलिस को यहाँ पे बुलाइए मतलब मास्टर चैंग प्लीज़, यहाँ पे मैं उन्हीं को सारी बातें बताऊंगी और सब कुछ क्लियर करूंगी। तो चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। और भाई वो बुढ़िया बोल रही थी कि वैसे भी तुम जाओ फैमिली का खून हो, तुम जाओ फैमिली का अपना खून हो, आखिरकार तुम जाओ फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि आखिर कहते हैं कि मदर और बच्चा तो भाई एकदम दिल से जुड़ा हुआ होता है, पर आखिरकार ये मेरी मॉम कैसे हो सकती है जब ये अपने बच्ची को भी सिर्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकती है? उसका हाल ये मेरी मॉम होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती आखिरकार। और चैंग भी भाई अपने बटलर बोलता है जल्द से जल्द यहाँ पे पुलिस को लाओ, तुम कर क्या रहे हो? बटलर बोलता कि यस मास्टर, मतलब मैंने बुला दिया पुलिस को। और फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओयान अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू वगैरह रहते हैं, और वो आपस में डिस्कस कर ही रहे होते कि इस बार तो जाओ फैमिली ने हत्या कर दी, उन्होंने मिस्टर ली की फैमिली के साथ मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्ट करा, और कितने कमीने लोग हैं हमारी फैमिली वाले। और मतलब हमारा चूचू का अंकल उसे बता रहा था कि भले ही उन्होंने इतना भी ज़्यादा बड़ा क्राइम करा, पर उसके बाद भी भाई उनके खिलाफ कोई ज़्यादा खुद सबूत भाई मिलेंगे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उन्हें 1 मंथ की जेल होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी मानसी बोल रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई पावर या इन्फ्लुएंस तो है नहीं जिसकी वजह से मैं उनसे फाइट कर सकूँ, पर एटलीस्ट अब मेरे सामने जाओ फैमिली का असली फेस तो आ गया, ताकि अब मैं उनसे बिवेयर रह सकूँ। और हमारी मानसी बोल रही थी कि अब चूचू का पैर ऑलमोस्ट ठीक हो ही गया है, तो अब मैं इसे अपने टाउन लेके जाना चाहती हूँ, वैसे भी यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है हम दोनों के लिए। तो भाई हमारा भाई चूचू का अंकल उसे बताते कि असल में तुम्हारा जो हाउस था जो टाउन में जाओ फैमिली ने उसे पहले ही बेच दिया है। और मानसी एकदम शॉक हो जाती है, क्या मेरा हाउस उन्होंने बेच दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई हमारा चूचू का अंकल उससे बोलता कि अभी तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, जब तक तुम यहाँ पे रहना चाहो तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट करूंगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे मैं तुम्हें सेटल डाउन भी कर दूंगा। तो भाई हमारी मानसी भी आखिरकार उससे पूछ ही लेती कि आखिर मेरा तो समझ आता है, पर तुम्हारा रिलेशनशिप इतना बुरा क्यों है जाओ फैमिली के साथ? आखिर तुम्हारे बीच में क्या हुआ था?
और मानसी भी अपने मन में सोच रही कि जाओयान तो भाई सबसे एल्डेस्ट सन है जाओ फैमिली का, पर आखिरकार वो हमेशा मेरी साइड की लेता है, मैं भी ज़्यादा शौक हूँ। तो हमारा भाई अंकल भी उसे बता रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे बस वो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, क्योंकि वो हमेशा से सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को, मतलब दोनों के दोनों मम्मी और पापा अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, और वो किसी से भी असल में प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं अपने बच्चों में भी। और इसका एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया होगा। हमारी तब चूचू भी जगी होती है, असल में वो उनकी बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है कि जाओ फैमिली ने हमारा घर बेच दिया और मिस्टर ली को भी 1 मंथ से भी कम की सज़ा हुई है, और मैं आखिरकार ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और भाई जाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका उसका फादर उससे बोल रहा है, मतलब मानसी का फादर उसकी वाइफ से बोल रहा था कि आखिर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मानसी को यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। और तब भाई उसकी मॉम बोलती कि क्या सच में, आखिरकार ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था मानसी को यहाँ पे लाने का, और जब प्लान फेल होने लगा है तो तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। और वैसे भी मिस्टर ली की फैमिली कुछ ज़्यादा अच्छी मैच थी नहीं हमारे प्लान के लिए, और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें सॉन्ग फैमिली के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए। और वैसे भी जो सॉन्ग फैमिली का मास्टर था वो मानसी के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुझे लगता है कि हमें सॉन्ग फैमिली से बात करनी चाहिए उसके प्रेसिडेंट के बारे में। तो भाई वो बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट, वो मानसी में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। और तभी भाई पीछे से उनका बटलर आता है और उनसे बोल रहा था कि मैडम मास्टर सच में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और वैसे भी अचानक से ही बहुत सारे स्कैंडल्स यहाँ पे बाहर आने लगे भाई, जो मिस्टर ली की फैमिली थी उसके, और पूरा के पूरा ऑनलाइन के भाई स्कैंडल से ही भर चुका है। और मिस्टर ली को अरेस्ट करा जा चुका है, वो भी सब चीज़ के लिए, ब्राइबरी, एम्बेजमेंट, अब्यूज ऑफ पावर, असॉल्ट ऑफ फॉर माइनर्स, सब के लिए उन्हें अरेस्ट करा जा चुका है। और भाई वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या सच में जाओ फैमिली इतनी बड़ी फैमिली को उसने हमारी फैमिली के साथ भी इतने बड़े बड़े बिजनेस करे थे, तो अब हमारा क्या होगा, इससे हमारी फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आखिर होगा क्या अब। और भाई तब तक आगे देखना है तो भाई फॉलो करो यार, सबसे ज़्यादा यार शेयर करो, और भाई 250 लाइक्स चाहिए, तब उसके बाद भाई इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इसका भाई एक मेगा एपिसोड आने वाला है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है, और वो कल ही आएगा मैं बता रहा हूँ। सो तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।